दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आज पूरे देश में जातिवाद चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज के आजाद भारत में, जिसमें हम आजादी का अमृत काल की जो आजादी मना चुके हैं और 75 साल से ऊपर हो चुके हैं भारत को आजाद हुए, लेकिन जाति व्यवस्था अभी कायम है, अभी हावी हो रही है। आपको बता दें कि इटावा के अंदर एक गांव पड़ता है बाबुरपुरा, जिसमें यादव समाज के एक कथा बांटने के लिए गए हुए थे और फिर उनके साथ जो, क्योंकि ब्राह्मणों का गांव था तो वहां उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार और दुर्व्यवहार, उनके बाल मुड़वाना, नाक रगड़वाना, इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या भक्ति को लेकर, यदि भक्ति की बात की जाए, किसी की भक्ति चरम सीमा को पहुंच जाती है तो क्या उसको करने का अधिकार नहीं है? सिर्फ क्या उच्च वर्ण ही भक्ति कर सकता है या फिर कथा बांट सकता है? तो इन्हीं सवालों का सवाल जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्वतंत्र यादव जी। स्वतंत्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से इटावा में घटना हुई है, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद खबर नेशनल टाइम्स का और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम। मैं आपको इस घटना के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये आज की घटना नहीं है और ये एक घटना नहीं है। जिस तरीके से इटावा में अमानवीय घटना हुई है, उससे पूरे भारत को शर्मसार कर दिया गया। ये शुद्धिकरण की राजनीति, जो उच्च वर्ग के लोग, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग जो ये घटनाएं कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन बीजेपी की सरकार में जातिवाद को बढ़ावा मिला है। संत रविदास जी की एक बात बताता हूं, फिर उसके आगे मैं घटना के उस पर वो बोल देता हूं। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण परवीन। यानी इसका अर्थ है, यदि कोई जन्म से ब्राह्मण है किंतु गुणहीन है तो वह पूजनीय नहीं है, लेकिन यदि कोई जन्म से चंडाल है किंतु गुणी है तो वह तो पूजनीय है। जन्म आधारित ऊंच नीच के भेद पर रविदास विश्वास ही नहीं करते थे। तो कहने का मतलब है, आप किसी को गुण मान सकते हो, उसके कर्म से मान सकते हो, उसकी वाणी से मान सकते हो। क्या यादव समाज कथावाचक नहीं कर सकता? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं और आज उसी उपदेश को अगर कथावाचक गांव में दे रहा है, कोई कथा करा रहा है, तो वो क्या अमानवीय हो गया? जिस तरीके से वहां के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये इस घटना को, ये देखिए, एक औरत के मूत्र से, उस यादव समाज था, एक एससी समाज के भी व्यक्ति था, एक नेत्रहीन व्यक्ति और था, 3 लोग थे। उनका पेशाब से शुद्धिकरण किया गया, उनकी नाक रगड़वाई गई, फिर उनको अभद्रता भाषा से बोला गया। मैं कहना चाहता हूं, कहां तक उचित है? सरकार से बोलना चाहता हूं कि आप इन चीजों पर क्यों ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं? ये एक घटना नहीं है। नहीं, लेकिन जो कथा बांटने का अधिकार तो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण ही कर सकता है। वैसे मनुस्मृति में लिखा हुआ है, काम जो मनुस्मृति लिखी गई है, जो वेद पुराण है, उनके जो पुराण है, वेद है, मनुस्मृति, उसमें लिखा गया कि भाई ब्राह्मणी कथा बांट सकता है। और यादव समाज क्यों गए कथा बांटने में? देखिए, वेद पुराण किसी भगवान ने तो नहीं लिखे, ये इंसानों ने बनाए। और ये जाति व्यवस्था किसी भगवान ने तो नहीं बनाई है, ये इंसानों ने बनाई है। नहीं, वो तो भगवान, वो कहते हैं भगवान के द्वारा बनाई हुई जाति व्यवस्था, जो वेद है वो भगवान ने लिखे। यही तो जागरूकता की समझ है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है। वो भगवान के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं। इंसानों ने ही अपने वेदों में उन्होंने लिख दिया कि तुम नीच जाति के हो, तुम ऊंची। अरे कौन से भगवान ने ये बोल दिया? मुझे बताओ। मैं पूरे समाज को चैलेंज देता हूं और पूरे भारतवासी के लोगों को चैलेंज देता हूं, अगर कोई ये कह दे कि ये जातियां भगवान ने बनाई है, ये वेद पुराण भगवान ने बनाए हैं, तो मैं कल ही आजीवन जो आप सजा दोगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। कौन कहता है भगवान ने बनाई है? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी घटनाओं पर। एक दलित समाज का व्यक्ति जो पुलिस में जवान था, बुलंदशहर की घटना हुई है, बुलंदशहर में भी घोड़ी पे चढ़ता है, बारात लेकर जाता है, उस पर पथराव किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, डीजे को तोड़ दिया जाता है। ऐसी एक घटना 2 साल पहले गुजरात के अंदर हुई थी। एक आर्मी में, जाटव समाज का लोग, जाटव समाज का था, आर्मी में अफसर था, आर्मी में
वो अपनी बारात लेके जा रहा था, उच्च वर्ग के लोगों ने उस पर ईंटें पत्थर फेंक दी। तो क्या बनाना चाहते हो आप देश का? इसलिए आपको सत्ता में बैठाया था क्या हम लोगों ने, पूरे देश की जनता ने, है? तो आप तो देश को जातिवाद और धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम में देश को फंसा रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं आप लोग, डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं आप लोग, जैसा अंग्रेजों ने करा था। तो मैं कहना चाहता हूं, आप, मुझे नहीं लगता बीजेपी के बस की देश से मानने वाली बात नहीं है, और ये घटना अमानवीय है। मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, चाहे तुम्हारे गुजरात की हो, और भी तमाम जगह कई घटनाएं हुई हैं जो शर्मसार करने वाली घटना। यदि मैं आपसे जानूं तो आप क्या मतलब अभी भी जिस तरह से देश संविधान पे चलता है, संविधान सर्वोपरि है, या फिर जैसे कि वेदों की बात हो जाए, पुराणों की बात हो जाए, मनुस्मृति की बात हो जाए, जिस तरह से ये घटना हुई है, तो आप क्या कहेंगे अगर संविधान और मनुस्मृति की बात की? देखिए, अगर दो ऑप्शन आप मेरे सामने रखेंगे, एक मनुस्मृति और एक संविधान, तो मैं मनुस्मृति को फाड़ करके फेंक दूंगा, क्योंकि मनुस्मृति में वो चीजें लिखी नहीं गई हैं। हिंदू कोड बिल बाबा साहब लेकर आए थे, तो इस आरएसएस विचारधारा के लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, जिसमें महिलाओं के अधिकार लिखे हुए थे कि भाई शादी करने का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, ठीक है, और भी कई चीजें थी जिसमें हिंदू कोड बिल में महिलाओं के अधिकार को लेकर के। तो 1948 में आरएसएस ने डॉक्टर बाबा साहब के पुतले फूके थे और पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के पुतले जलाए थे। ये संविधान को मानते ही नहीं। ये तो चाहते हैं कि देश मनुस्मृति से चले, संविधान से नहीं चलना। मैं यादव समाज की बात करूं तो आप यादव समाज के लिए क्या करें? देखिए, जो फंसे हुए हैं इन चीजों में या कर रहे हैं, जिस तरह से ये घटना हुई, देखिए, ये यादव समाज की गैर पहली घटना नहीं है। इससे भी बड़े मुखिया सूबेदार पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के साथ 2 बार घटना हो चुकी है। जब एक बार सत्ता बदली थी 2017 में, जब अखिलेश यादव जी का बंगला चेंज हुआ था, जब माननीय योगी के पास आया था, तो अखिलेश यादव जी के बंगले का शुद्धिकरण माननीय योगी आदित्यनाथ ने करवाया था। दूसरी घटना, लोकसभा 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान, जब मंदिर, कन्नौज में मंदिर में जाते हैं डिम्पल यादव जी और अखिलेश यादव जी, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं भगवान का। जब वो बाहर निकलते हैं, उसके बाहर निकलते ही कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग, उच्च वर्ण के लोग उस मंदिर का भी शुद्धिकरण करवाते हैं, गंगाजल और दूध से उस मंदिर को धोते हैं। कहां तक सही है जी? कहां तक सही है? तो ये देश तो संविधान से ही चलेगा। मैं फिर बताना चाहता हूं, शुक्र करिए 400 पार नहीं हो पाई। अगर 400 पार हो जाती, आज तो इतनी घटना हो रही है, न जाने कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर बयान दिया है? कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता, हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता, एचआरडी का कार्यकर्ता, जो भी जितनी भी वाहिनी बनी हुई है, भाई क्यों विरोध नहीं करते हैं आप? ये तो हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहा है, हिंदू ही हिंदू को नीचे दिखा रहा है। एक स्त्री के मूत्र से यादव समाज का शुद्धिकरण करा है। डूब के मर जाना चाहिए, शर्म से मर जाना चाहिए, आपको सत्ता से उतर जाना चाहिए। इस देश को अनपढ़ लोग चला रहे हैं। अगर पढ़े लिखे लोग सत्ता में होते तो ऐसा कभी ना होता। अब क्या इस चीज का यादव समाज पर असर पड़ेगा? जिस तरह से ये मतलब बार बार, जैसे अभी आपने कहा था कि अखिलेश यादव को भी जब मंदिर में पूजा करने लगे तो उन्हें जातिवादी मानसिकता के लोगों ने धुतकारा, बंगला को भी शुद्धिकरण कराया था। तो क्या इससे अभी भी समय है क्या, जो यादव समाज है या फिर तमाम ओबीसी जो भक्ति में नहीं रहता, क्या उनको समझ में आएगा ये चीज? देखिए, संविधान ने हमें हक दिया है और हर धर्म के लोगों को हर अधिकार दिए हैं। अब यादव समाज की आंखें तो खुल जानी चाहिए। 2 घटना अखिलेश यादव के साथ हो गई है, और एक घटना, मानो सबसे बड़ी घटना, एक मूत्र के साथ छिड़काव करके उसका शुद्धिकरण किया गया है। तो मैं मानता हूं यादव समाज की आंखें खुल जाएंगी और बीजेपी से मोहभंग हो जाएगा। एक पटेल समाज की कथावाचिका थी, उसको भी इन लोगों ने कथा करने से रोक दिया था। एक पाल समाज के थे, उनको भी इसी तरीके से प्रताड़ित किया था। कई घटनाएं पिछड़े समाज के लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं, और इनको बढ़ावा देने वाली बीजेपी है। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि अगर इस घटना से भी देश की आम जनता नहीं जागी, देश की जनता नहीं जागी, तो ये देश के लिए एक बहुत दुखद परिणाम होंगे जो आगे को हमें भुगतने पड़ेंगे। जो आज ये देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, धर्मवाद की राजनीति कर रहे हैं, मेरा मानना है हद तक कहीं भी ठीक नहीं है। ये देश के लिए शोभा नहीं देता। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से गाय है हमारी,
क्या गाय पालने का अधिकार सिर्फ उच्च वर्गीय लोगों का पास ही अधिकार है, या फिर उससे कोई, जैसे कि अगर मैं बात करूँ SC ST या फिर OBC, उसमें भी कोई पाल सकता है? देखिए, गाय पालने का अधिकार तो सभी को है। और जो गौरक्षा दल के नाम पर जो दंगे फैलाते हैं कि हम गौरक्षक सेवक हैं, उनके घरों में कितनी गाय बंध रही हैं? जरा दिखाए ना मुझे, गांव में कितने घरों में तुम्हारे गाय बंध रही है? अरे, हम यादव समाज से आते हैं, सबसे ज्यादा गाय हमारे घर में मिलेंगी, सबसे ज्यादा गाय भैंस यदुवंशी समाज में मिलेंगी। और तो हर वर्ग के समाज के लोगों को अधिकार है, चाहे वो जाटव समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, यादव समाज हो, अन्य पिछड़े वर्ग के और भी पाल, गडरिया, तेली और साहू समाज, तो बतेरी जातियां हैं, तो सबको अधिकार है गाय पालने का। उड़ीसा में एक घटना हुई है जिसमें दो मतलब युवक लेके जाते हैं गाय को, और कुछ जो हिंदूवादी संगठन होते हैं उन्हें क्या है कि उन्हें मारा जाता है, उनके मुंह में चारा ठूसा जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है, सर मुड़वाया जाता है। तो इस घटना को लेकर क्या कहेंगे, उड़ीसा की घटना? हाँ, मध्य प्रदेश की घटना भी मैं देख रहा था, और मध्य प्रदेश की घटना को भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, और सोशल मीडिया पर भी वायरल है, चल रही है। अब देखिए, गाय ले जाने को लेकर के उस समाज के साथ उनके मुंह में घास ठूस दी जाती है। तो क्या है, क्या करना चाहते हो यार? इन पे कोई शिकंजा ही कसने वाला नहीं। जब ऊपर से है, ऊपर से कोई लगाम नहीं है लोगों के पास। एक राष्ट्रपति को मंदिर, ये तो हम नीचे हैं, एक राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया था। तो आम पब्लिक, आम जनता के साथ ये कर, तो ये देश मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, और हम इनको बताना चाहते हैं देश तो संविधान से चलेगा। या तो सुधर जाइए, या फिर हम सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी अति इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि अब लोगों का सबर टूटने वाला है। ये देश आपकी एक एक चीजों पर निर्भर बनाया हुआ है। आप शिक्षा पर तो ध्यान देते नहीं है, आप रोजगार पर तो ध्यान देते नहीं है, आप देश की जीडीपी पर तो ध्यान देते नहीं है, आप देश पे इतना कर्ज बढ़ गया है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, आप उस पर तो ध्यान देते नहीं। आप मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे। अरे यार, हद हो गई, हद हो गई। क्या बनाना चाहते हो तुम लोग देश का? सिर्फ मुद्दों को भटका रहे हो आप लोग, भटकर। पर तुम्हें सही मुद्दों पर खींच के लाना हमारा काम है, हम खींच कर लाएंगे आप लोगों को। तुम भटकाओगे, हम आपको सही मुद्दे दिखाएंगे। या तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, अगर आपसे देश ना चल रहा हो तो आप कुर्सी से उतर जाइए। मेरा एक सवाल है स्वतंत्र जी, मुझे बताइए, अभी आपने कहा कि देश तो संविधान से चलेगा, और बार बार जैसे कि अगर मैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, जैसे SC की बात करूँ, ST की बात करूँ, OBC की बात करूँ, कि जब भी हम उस चीज की तरफ जाते हैं, मंदिर की तरफ जाते हैं, पूजा पाठ की तरफ जाते हैं, तो क्या हमें धुतकारा जाता है, जिस मंदिर से भागा, हम जिस चीज के पीछे पड़े हुए हैं वही, उसी चीज की वजह से हमें बेइज्जत किया जाए, तो उस चीज से हम अलग क्यों नहीं हो जाते? इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं इसी में बोलता हूँ, संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं सभी धर्मों के लोगों को मानना। संविधान ने ये नहीं कहा कि आप किसी मंदिर में मत जाइए, किसी पूजा पाठ मत करिए, कुछ नहीं करिए। सबको अपनी आजादी है, हर इस देश के व्यक्ति को आजादी है। वो मंदिर भी जा सकता है, गुरुद्वारे भी जा सकता है, मस्जिद में भी जा सकता है, चर्च में भी जा सकता है, सबकी अपनी आस्था है, आस्था है। पर ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ करते हैं ये लोग, जिन्होंने इसको एक गलत दिशा में मोड़ दिया है। मेरा मानना है मंदिर जाना कोई गलत नहीं है, पूजा पाठ में, पर ऐसी जातिवादी मानसिकता के लोगों को जो धुतकार के भगाते हैं, धुतकार रहे हैं ना, तो जो धुतकार रहे हैं उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो ऐसी घटना दोबारा ना कर सकें। एक्शन तो कहीं होता ही नहीं, कौन घटना होती है? एक्शन ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज को, इसलिए एक्शन नहीं होता। एक्शन होता नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते एक्शन। फिर कैसे होगा? एक्शन होगा इस सत्ता को उखाड़ फेंकने से, इस सत्ता को परिवर्तन करना पड़ेगा। ये तो चाहते हैं संविधान खत्म हो जाए। इनके सांसदों ने बार बार बोला था लोकसभा में, आप 400 पार कराइए हम संविधान खत्म करेंगे, आप 400 पार कराइए हम संविधान खत्म करेंगे। देख लीजिए, अगर 400 पार हो जाते तो ये संविधान को खत्म कर देते हैं। और ये वही राज लाना चाहते हैं, देश को आगे नहीं, ये देश को बहुत पीछे ले आना चाहते हैं, जहां से हम निकल कर आए, जहां से देश 21वीं सदी में आगे जाना चाहिए था। बात विज्ञान की होनी चाहिए थी, बात पढ़ाई की होनी चाहिए थी, बात शिक्षा की होनी चाहिए थी, बात मुद्दों की होनी चाहिए थी कि कैसे आगे देश प्रगति करेगा। देश शिक्षा से आगे बढ़ेगा, देश मानवता के रास्ते से आगे बढ़ेगा, देश इंसानियत के रास्ते से आगे बढ़ेगा, देश गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने से आगे बढ़ेगा। जी जी। तो इस घटना को लेकर जो तमाम, जैसे कि जो घटना जिस तरह से हो रही है, क्या 2027 में इलेक्शन जाने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या उन चुनावों को भी इस तरह घटनाओं का असर पड़ेगा? यादव समाज जागेगा या फिर OBC समाज जागेगा? देखिए, मैं
कहना चाहता हूं, या फिर से 2027 में योगी जी मतलब तीसरी बार तो हम वो मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा का बुरा हाल कर दिया है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल कर दिया है, मुझे नहीं लगता 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। जनता ने इनको नकारना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ भटकाने की राजनीति करते हैं। जनता 2027 में इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। इन्होंने 25,000 स्कूल उत्तर प्रदेश के पहले बंद करे थे और 5,000 स्कूलों का बंद करने का फरमान फिर आ गया है। सरकारी स्कूलों को ये बदहाल कर रहे हैं, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन लोगों ने जी। आप काम करके दिखाइए ना, अरविंद केजरीवाल जैसा आप काम करके दिखाइए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर कैसा काम हुआ था, पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है। ये शिक्षा पर कोई काम नहीं करे। शिक्षा सवालों को जन्म देती है और ये शिक्षा से दूर भटकाते हैं लोगों को, क्योंकि बाबा साहब ने एक चीज बोली थी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी जी। इस घटना को लेकर जो घटना हुई है, जो तमाम युवा वर्ग है, यादव समाज है, ओबीसी समाज है और तमाम SC ST की बात करूं तो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मेरा पूरे यादव समाज को, हर पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समाज, SC ST OBC समाज के लोगों को और तमाम उच्च वर्ग में भी जो गरीब हैं, शोषित हैं, उनको भी मैं एक आदेश देना चाहता हूं कि भूल कर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें। आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, आप अपने बच्चों को फ्यूचर देखिए। वो नेता और मंत्री वो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में विदेश में पढ़ा रहे हैं और हम लोगों को धर्म के नाम पर मरने काटने की ज्ञान देते हैं कि धर्म के नाम पर आप तलवार उठाइए, धर्म के नाम पर आप आगे चलिए। अरे आप अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे और हम अपने बच्चों को लड़ने के लिए, धर्म के लिए आगे भेजें? अरे भेजेंगे हम अपने बच्चों को धर्म के लिए लड़ने के लिए। जिस दिन मुख्यमंत्री और जिस दिन सांसद और जिस दिन मंत्री और जिस दिन विधायक अपने बच्चों को फ्रंट पे तलवार लेकर आगे भेजेंगे, उस दिन हम अपने बच्चों को धर्म के लिए भेजेंगे। बुलाइए अपने बच्चों को धर्म की लड़ाई में, अपने बच्चों को धर्म से बचाएंगे और अपने बेटे को BCCI का अध्यक्ष बनवाएंगे क्रिकेट का। तो शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के मर जाना चाहिए आपको। जिस तरह की गंदी राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ऐसी राजनीति पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास में हमने नहीं देखी और इतना झूठा प्रधानमंत्री भी मैंने अपने इतिहास में नहीं देखा। तो क्या संदेश देंगे? मेरा यही संदेश है, ये देश गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए। सद्भाव, भाईचारा, प्यार से, मोहब्बत से, इंसानियत से हम सबको मिलकर के रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर भाई भाई, यानी वो बांटने की कोशिश करेंगे, हमको लड़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमें लड़ना नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, जितने भी व्यक्ति मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता मुझे नोट कर रही है, तो मैं कहना चाहता हूं इनके बहकावे में आकर आप आपस में मत लड़िए। ये आपका बहुत नुकसान करने वाले हैं और आगे चल के ये देश को खोखला करेंगे। इसका एहसास आपको अभी नहीं होगा, कुछ लोगों को तो होने लगा है, पर आगे चल के इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आपको सही चुनाव करना है और भविष्य के लिए एक नई राजनीति को देखना है और एक सही चुनाव करके एक पढ़े लिखे को सदन में भेजना है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ढूंढना है, पढ़ा लिखा PM ढूंढना है, जो आपके हितों की बात कर सके, जो देश को आगे बढ़ाने की बात कर सके, जो एक रिक्शे चलाने वाले बच्चे के बेटे को भी एक समान शिक्षा हो और जो एरोप्लेन में उड़ रहा है, जो बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे हैं, उनके बच्चों को भी शिक्षा समान मिले, तभी देश प्रगति करेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा आज इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं और हिंदू मुस्लिम इन चीजों से दूर रहें, अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो शिक्षा पर ध्यान देना होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।